हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं मंडे से शुरू कर रही थी। तो मंडे इवनिंग से मैं शुरू की थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिनर की तैयारी कर रही थी। सोची उसी का पहले मैं शूट कर लूँ जो भी वीडियोज़ हैं। तो यहाँ पे पनीर भुर्जी बना रही थी। इसमें सबसे पहले गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लें या फिर थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, और बेसिक जो भी अनियंस, टमाटो, कैप्सिकम्स हैं उन सबको चॉप कर लें, फ़ाइन चॉप करना है। और मस्टर्ड ऑयल में ज़ीरा और जो भी आपने गार्लिक ग्रीन चिलीज़ आपने चॉप किया था वो डाल दें। बेसन डाल दें 1 स्पून और उसको अच्छे से भूनना है जब तक ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद जो भी पाउडर्ड मसाला है, हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, सारा कुछ डाल के और उसको हल्का सा वाटर डाल के ग्रेवी फॉर्म होने दें जब तक वो गल ना जाए। सॉल्ट भी डालना है, भूल गई थी मैं बोलना। और पनीर है उसको अच्छे से हैंड से मैश कर लें। उसके बाद उसको उसमें मिक्स कर दें और उसको अच्छे तरीके से अभी पहले भूनना है। पनीर डालने के बाद में फिर गरम मसाला डाली थी, और जो भी डाइस किया वो अनियंस है उसको बाद में डालें, नहीं तो वो फिर पूरा उसमें ग्रेवी टाइप का वो फिर मिक्स हो जाता है। तो कुछ कुछ थोड़ा सा बड़ा रहता है, माउथ में आता है तो अच्छा लगता है टेस्ट उसका। और हॉट वाटर उसमें डालना है, अच्छे से उसको पहले भूनना है। उसके बाद फिर उसमें हॉट वाटर डाल दें जितना भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके बाद ये सब होने के बाद कैश्यू और फ्रेश मलाई जो निकलती है वो उसका पेस्ट बनाना है। और इसे पनीर भुर्जी जो अभी पक रहा है वो हाफ़ कुक हो चुका है तो उसमें डाल देना है पूरा। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अराउंड 10 मिनट्स और ये पकेगा अच्छे से। मतलब बहुत ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं लगता। इसके साथ नान कुलचा ये सब अच्छा लगता है, तो मैं नान बना रही थी। उसमें कर्ड डालना है, बेकिंग सोडा और शुगर और सॉल्ट, ऑयल, ये सारी चीज़ों को डाल के आपको डो तैयार कर लेना है और थोड़ी देर रख देना है रेस्ट पे, एक डेढ़ घंटे के लिए। उसके बाद आप रोटी जैसे बेलते हैं वैसे बेल के उस पर ऊपर से कलौंजी और गार्लिक, धनिया और ये सब चीज़ें डाल के और बैक साइड से वाटर लगाना है। और बटर पेपर आप यूज़ करेंगे तो इजी होता है तवे पे डालने में। तो ऐसे लेकर और आराम से मतलब कि तवे पे डालना इजी रहता है। और फिर तवे को उल्टा करके दूसरी साइड से भी सेक लेना है थोड़ा सा। और उसके बाद फिर आपका नान बिल्कुल रेडी है। और उसके ऊपर बटर घी लगा सकते हैं, उससे और थोड़ा सॉफ्ट होता है, टेस्ट और इनहांस होता है। पनीर भुर्जी ये सब जो रहता है वो आपको नान या फिर पराठे इन सब चीज़ के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लेन रोटी के साथ उतना ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट नहीं आ पाता है। तो ये सब चीज़ें बन जाती है तो थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाता है। इसके साथ आप सैलड वगैरह ये सब चीज़ें कट कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा डिनर तैयार हो गया था, पनीर भुर्जी और नान। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, ट्यूसडे के सुबह से मैं फिर शुरू की थी। मेरा जो भी व्लॉग रहता है 2 दिन का कंबाइन ही रहता है। तो यहाँ पे सिद्रा प्ले कर रही थी, फिर यहाँ पे अपने पापा का वॉशरूम के बाहर में जैसे सारे बच्चे लोग वेट करते हैं, ये भी अपना पापा का वेट कर रही थी कब निकलेंगे। और आज मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई थी, तो फिर आज बहुत सारा वर्क बढ़ा हुआ था। और फिर ये उठ जाती हैं तो और ज़्यादा वर्क बढ़ जाता है। थोड़ी देर में फिर विंडो के पास बैठती हूँ, अच्छा वेदर था, थोड़ी देर बैठती हूँ, चाय वे पीती हूँ। उसके बाद से फिर जो भी रूटीन होता है फिर मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत बिजी शेड्यूल होता है। ये बच्चे लोग को स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना, ब्रेकफास्ट कराना, रेडी करना, तो ये सब चीज़ें रहती है सुबह में। और हमज़ा का नेक्स्ट डे वेंसडे को एक स्कूल में इंटरनेशनल योगा डे कुछ था, तो उसमें ड्रेस कोड था, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। एक दिन पहले ये सब चीज़ें करके रख देने पे सही रहता है, नहीं तो मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं रहता है कि उस टाइम आयरन किया जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें, तो इससे मेरा व्लॉग आपको सबसे पहले मिलेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप लोग किस स्टेट से, किस सिटी से देख रहे हैं तो ये कमेंट में बता दें, तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ के लोग हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरा व्लॉग।
जिन लोग के पास छोटे बच्चे लोग होंगे उनको ये चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। जब ये लोग सोते हैं तभी इन सब टाइप का वर्क हो सकता है, नहीं तो आयरन करना ये सब चीज़ें बहुत डेंजरस होता है। वो लोग आके, और उन लोग को तो समझ है नहीं, आके टच कर देंगे या कुछ। तो जब ये लोग सोए रहते हैं तभी मैं आयरन वायरन करती हूँ। और यहाँ पे मेरा हो गया ब्लैक पैंट और ये वाइट शर्ट मैं इनका रेडी करती हूँ। और यहाँ पे ये इवनिंग में सुलाई थी, बट एक सोते हैं तो एक उठे रहते हैं। तो ये थोड़ी देर सो के उठ गई हैं और ये मस्ती कर रही हैं इनके साथ। ये उठ जाती हैं और फिर उनको भी उठाने की कोशिश करती हैं कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, भाई उठ जाओ। थोड़ी देर भी इन लोगों को चैन नहीं रहता है। मुझे लगता था ये शांत हैं थोड़ी, बट शांत नहीं है, ये भी पूरी फुल उन्हीं के जैसी हैं। उसके बाद थोड़ी देर मैं रूम में आई थी, इन लोग के साथ प्ले कर रही थी। मैं भी लेटी थी दोनों के दोनों आ गए थे मेरे ऊपर, आके चढ़ रहे थे, लोग प्ले कर रहे थे, बोल रहे थे कि अब चलिए रूम से बाहर, अब हो गया, रेस्ट हो गया, अब इवनिंग हो रहा है, अब प्ले करने का टाइम है। तो ये लोग प्ले कर रहे थे थोड़ी देर, फिर मैं किचन में आ गई थी। हाउस हेल्प आई नहीं थी, तो मतलब डिशेस वगैरह मैं जल्दी मतलब वॉश कर रही थी, थोड़ा थोड़ा सा वॉश कर करके हटाते जा रही थी। नहीं तो एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है फिर वॉश करने में। तो मैं जितना भी निकल रहा था थोड़ा थोड़ा सुबह से ही मैं इनफैक्ट कर रही थी। ये तो इवनिंग का है क्लिप। सुबह मैं एक बार, दो बार, तीन बार सब कर चुकी हूँ क्लीनिंग। और छोटे बच्चे लोग रहते हैं तो डिशेस वगैरह निकलते ही रहता है, बोल है, स्पून है, कुछ कुछ उन लोग को देना रहता है, खिलाना रहता है, तो निकलते ही रहता है। उसके बाद फिर इवनिंग में इन लोगों को कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह देना रहता है, तो अभी वो भी मुझे देना है। तो जल्दी जल्दी मैं अपना वर्क कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद फिर ये लोग अभी थोड़ा सा अभी उठे हैं सोकर, तो थोड़े से अभी आराम से हैं, खेल रहे हैं। ये तो अभी फिर इन लोग का शुरू हो जाएगा, कुछ कुछ आगे पीछे में ये लोग दोनों के दोनों मेरे आके कुछ कुछ डिमांड करने लगते हैं। कभी कुछ दीजिए या फिर आके मेरे साथ बैठिए, प्ले करिए। कोई तो रहता नहीं है घर में, तो मेरे साथ ही चाहते हैं ये लोग कि प्ले करें। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ बगल से ये जो छोटी हैं ये उठ चुकी हैं और मेरे पास हैं अभी और मेरी तरफ देख रही हैं बहुत देर से, सोच रही हैं ये मम्मा क्या बोल रही हैं, किससे बोल रही हैं लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाई थी, तो जो मेरे बड़े बेटे हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वो अब डेली फरमाइश करते हैं कि मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाई। जैसे इवनिंग में उठते हैं बोलते हैं कि अब पिज़्ज़ा बनाने का टाइम हो गया है, अब चलते हैं हम लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं। उनको लगता है कि अब डेली डेली इवनिंग में वही बनेगा, पिज़्ज़ा बनेगा। ये सारी चीज़ उतनी हेल्दी नहीं होती कि डेली डेली दिया जा सके, कभी कदार के लिए सही है, थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पे ये किचन टॉवल है, ये बहुत अच्छा रहता है यूज़, मतलब कि ये गैस स्टोव वगैरह क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है, एकदम शाइन आने लगता है। तो कोई यूज़ करते होंगे उन्हें पता होगा, किचन टॉवल बहुत अच्छा होता है, मतलब रीयूजेबल भी है, ऐसा नहीं कि वन टाइम यूज़ एंड थ्रो वाला नहीं है, रीयूज़ आप कर सकते हैं। अराउंड 2 to 3 डेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरा जो काम सब फिनिश हुआ और मैं जल्दी से बाहर आई इन लोगों को लेकर। दोनों के दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। अब उठने के बाद ये लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा बाहर निकलें, खेलें, तो थोड़ी देर के लिए इन लोग को बालकनी में लेकर आई थी। वेदर तो हमेशा ही अच्छा रहता है, अच्छा हुआ था वेदर। और फिर इन लोग को स्नैक्स वगैरह दे दी, थोड़ा सा टाइम लगा, ये लोग अपने स्नैक्स कर लिए। उसके बाद इनको मैं वॉकर में डाली और इनका होमवर्क फिर करवाने लगी। फिर नाइट में हमजा फिर लेट हो जाता है तो फिर सोने लगते हैं, फिर नहीं कर पाते सही से। फिर इनका होमवर्क करवा के मैं आ गई किचन में। फिर चिकन करी बना रही थी, तो गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ को पहले ग्राइंड कर लेना है और फिर कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल के फिर चिकन को मैं मैरिनेट करके आज नहीं बना रही थी, मैं दूसरे टाइप से बना रही थी। इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले फ्राई करना है, जब तक कि उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा लेयर नहीं आ जाए। जैसे बहुत देर तक आप 10 मिनट्स से ऊपर तक जाके फ्राई करेंगे तब जाके उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा लेयर जैसे आ जाएगा, इस टाइप का। उसके बाद फिर इसको निकाल लेना है। और इसको मैं आज कट करके नहीं डाल रही थी, इसको हल्का दरदरा जैसे ग्राइंड कर ली थी। और उसके बाद फिर इसमें खड़े गरम मसाले जो रहते हैं जो भी, वो डाल के इसमें प्याज डाल देना है
और जो पेस्ट हमने रेडी किया था ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक का वो, और जो भी बेसिक मसाला है, स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरीके से भुनना है जब तक तेल और मसाला सब अलग ना हो जाए, तब तक इसको भूनना है। उसके बाद फिर हमें कवर करके भूनते रहना है। उसके बाद फिर इसमें चिकन डाल देना है। और थोड़ा मैं इसमें कैप्सिकम भी डाल दी थी, थोड़ा मुझे टेस्ट अच्छा लगता है कैप्सिकम का, इस वजह से। और यहाँ पे इनको मैं अपने हस्बैंड को ये दे रही थी, काढ़ा टाइप का रहता है ये, इनको आजकल ये मूड कर रहा है पीने का, तो उनको मैं दे दी। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का है, वेंसडे का। हमजा स्कूल जा रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।